साथियों नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। यही सुनना चाहते थे, आपका अपना चैनल। आइए आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े क्रिटिकल पहलू के बारे में। जब आपका बेड उस जगह पर आ जाए जहां नीचे से कॉपर वायर गई है, आपने कॉपर वायर डाली, क्यों? क्योंकि आपका जो है हिस्सा बढ़ा हुआ था, साउथ बढ़ा था, वेस्ट बढ़ा था, दक्षिण या पश्चिम में एक्सटेंशन था। आपने काट के ठीक कर दिया क्योंकि भारद्वाज जी ने अपने वीडियो पर बताया था। क्या गलत किया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। लेकिन अगली गलती क्या आपसे होने वाली है? अब तक गलत नहीं किया था, लेकिन अब गलती जो आपसे होगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो ध्यान कर लेना, ऐसा कोई उपाय ना कर दें जिससे हमें कोई आगे चल के समस्या पैदा हो जाए। सवाल बहुत, जवाबों की बहुत कमी और नेट भरा पड़ा है उन सब चीज़ों से, उल जलूल चीज़ों से जो कि आपको चाहिए ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं बड़े क्रिटिकल पहलू की, और आज आपकी जो समस्या है कॉपर वायर की और उसके ऊपर जो बेड डाला जाता है, चेयर डलती है, बच्चे की स्टडी टेबल होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे उससे बचा जाए उसके बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो मौसम बदल देगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। जाना मत, इसको आप जंप करके मत देखना, इस वीडियो को लगातार देखना। इसका एक एक सेकंड बहुत काम का है। और अगर आप वास्तु वाले हैं, वास्तु करते हैं, तब तो भैया आपके लिए ये गोल्डन है, ये सोना है आपके लिए। आइए चलता हूँ लेकर। देख लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा। जब तक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, आप हमेशा पढ़ लेते हैं टॉपिक क्या होता है। ये देखिए, हिमाद्री शर्मा, इन्होंने पहले भी कुछ सवाल किया था पिछली वीडियो में, उससे पहले भी किया था। 2-3 सवाल इन्होंने हमसे किए थे पूना से। हाँ, साउथ वेस्ट बड़े हुए होने को या किसी भी कोने को, किसी कोने को, दिशा को काटने के लिए जब हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो क्या उस कॉपर वायर के ऊपर हमारा बेड या हमारी चेयर बैठना उठना काम करना हो सकता है या नहीं हो सकता? अक्सर जो है कमरा बढ़ जाता है साउथ में, वेस्ट में, वहाँ कॉपर वायर डाली, उसके ऊपर सोए, उसके बाद कहते हैं सर हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, बेचैनी होती है। तब होता क्या है कि वो जो कॉपर वायर नीचे से निकलती है, नंगी तार निकलती है, वो कई बार प्रॉब्लम कर देती है। बहुत गहराई में हो तो ज़्यादा समस्या नहीं करती। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठना बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना उठना। कॉपर वायर जमीन में रखकर या दबाकर यूज़ किया तो उसके ऊपर बच के बैठो, या आगे होकर बैठो या पीछे होकर बैठो, उस कॉपर वायर के ऊपर ना बैठो। तांबे की तार की जहाँ नीचे दबा रखी है, उसमें करंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे कट करता है, एनर्जी को कट करता है। वहाँ पे जो उसका जो आभा मंडल होता है हमारे कमरे के फर्श का, वहाँ पे जाके ब्रेक कर देता है उसको। ये इसकी समस्या होती है। जिस हिस्से को कॉपर वायर से काट कर बाहर निकाला जाता है वो एक तरह से घर का हिस्सा नहीं रहता। फिर ध्यान से सुन लो, आपका कोई कोना बढ़ा हुआ है, उसको जब काट के आपने अलग किया, पहली बार तो जो कॉपर वायर डालते हैं तांबे के तार हमेशा दक्षिण या पश्चिम में डालते हैं, उत्तर और पूर्व में अवॉइड किया करो, ठीक है? वहाँ पे और चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जब उसे काट के बाहर निकाला तो घर का हिस्सा नहीं रहा। फिर वहाँ बैठेंगे तो कोई खास एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। घर के मेन पार्ट में बेड हो, वहीं पर उठना बैठा किया करो। अब जहाँ से हिस्सा बड़ा है घर का आपका, वहाँ से काटा तो उसके पीछे का हिस्सा वो प्लॉट नंबर 2 बन गया। जब प्लॉट नंबर 2 में बैठेंगे आप, तो जो ये मान के चलना, वो जो तांबे की तार है आपकी या तो उत्तर से जा रही है या पूरब से होकर जा रही है, आप उससे पीछे हो गए तो वहाँ पे जो एनर्जी जाकर के ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी वहाँ पर, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताने वाली है। आपके घर या प्लॉट का जो भी बड़ा हिस्सा होता है वो साउथ में 3 फीट बढ़ा हुआ है और उसमें 3 फुट में आपने काट दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो ये एक नक्शा बना रखा है मैंने, 3 फुट आगे बढ़ा हुआ है, उसको काट दिया तो क्या हुआ? तो उस 3 फुट में अगर बैठेंगे तो कोई खास एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ बैठे उसका उत्तर या पूर्व में ये जो आपने कॉपर वायर डाली है या तो उसके उत्तर में है या पूर्व में है। जब कॉपर वायर डालते हैं तो एनर्जी काट देते हैं। 90 डिग्री का एंगल बन गया, उसमें आप बैठेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कुछ समझे? ये देखिए, इसको देख लो, ये है ना, ये एक मकान है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा देखना एक नक्शा किसी घर का बना हुआ है। इसमें क्या कमी है? अगर मैं इसको मान लिया दक्षिण, मान लेता हूँ साउथ, और इसको मैं मान लेता हूँ पश्चिम दिशा, और इसको मान लेता हूँ पूर्व, और ये मेरा बन जाता है उत्तर। तो आप देख रहे हैं ये जो है ये कटा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये सॉरी, ये जो कोना ये बढ़ा हुआ है, ये जो मैंने काटा, ये काटा है मैंने, ये बढ़ा हुआ कोना है। तो ये जो जितनी भी चीज़ है इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं विस्तार। यहाँ विस्तार हुआ और ये देखो बेड इसके ऊपर आ गया। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बेड इसके ऊपर आ गया और कॉपर वायर नीचे से चली गई, तो ये जो कॉपर वायर है यहाँ पे ट्रबल पैदा करने वाली है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इसका क्या हुआ? इसका ये उत्तर हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, तो इसका उत्तर तो कट गया पूरा का पूरा, यानी यहाँ बैठे वाले को तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो गया। इसलिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो या तो इसमें पीछे स्टोर बना दो,
ये अलमारी बना दो कॉपर वायर के बाद, उसके बाद में अपना बेड डाल करके आपको सोना या उठना बैठना चाहिए। अब आपको जो है ना इससे बच के बैठना है, या तो आप अपना बेड यहाँ डालेंगे या कहीं और डालेंगे, इसके कॉपर वायर के उधर नहीं बैठना, क्योंकि उधर की सबके सब एनर्जी ब्लॉक हुई पड़ी है यहाँ से। अब क्या होगा, ये सब का सब मैंने आपको बताया, ये कॉपर वायर बीच में कहीं डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं लोग अंदर डलवा देते हैं कि अंदर डालो, तांबा है ना, शुद्ध धातु होती है, बहुत अच्छी रहती है, ऐसा नहीं करना आपने। अब इसके बाद एक और इसके भी क्रिटिकल पहलू की बात करता हूँ, वो पहलू जो हो सकता है आप में से 50% लोगों के माइंड में आ गया हो। ये जब इतना मैंने आपको बताया तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी बार बार कि भारद्वाज जी छत जो है, छत में जब जैसे हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, हमारी अपार्टमेंट होती है, फ्लैट बने होते हैं, उसमें क्या होता है कि नीचे जो है हमारे नीचे किसी का फ्लोर है, उसके ऊपर किसी का फ्लोर है, वो तारें तो बिछी हुई है ना, बिजली की तारें छत में लगी हुई हैं, लिंटर में डली हुई हैं। ये देखो इस तरह से, ये देखो ऐसे पड़ी हैं, ये सब के सब तारें हैं बिजली की, क्योंकि फिटिंग करी है इसमें अपने आप, जो लिंटर है उसमें डली हुई है, नीचे भी डली हुई है। तो आपका सवाल मन में आएगा, भारद्वाज जी क्या इनसे भी जमीन कट गई हमारी, क्या इससे बच के बैठे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना। क्यों? कोई कारण ही नहीं बनता। रीज़न यह है कि जितनी भी तारें हैं, बिजली की तारें लिंटर में डाल देते हैं, यहाँ भी है, ऊपर भी डलेंगी, जितनी मंजिल बनेगी सब में डलेंगी, लेकिन ये सब की सब जो तारें हैं ये इंसुलेशन में हैं। कैसे? शंका का समाधान कर रहा हूं मैं आपके। कई बार अंडरग्राउंड बिजली की जो होती है, अपनी जो तारें होती हैं, तारें हैं ये, इसको छोड़ देना, तारें फर्श में भी होती हैं, फिर फ्लैट में हर लिंटर में बिजली की तारों का जाल होता है, वो असर नहीं डालती, नेगेटिव पॉजिटिव असर नहीं डालती, क्योंकि वो प्रॉपर जो है पीवीसी प्लास्टिक या रबड़ से कवर्ड होती हैं, कभी भी भूमि को टच नहीं करती, वहां पर कभी भी सेपरेशन वाला काम नहीं करती। तो ये जो तारें, जो बिजली की तारें होती हैं, जो कि उसके अंदर रबड़ के या प्लास्टिक या पीवीसी के कोटिंग के अंदर जाती हैं, वो ज़मीन को टच नहीं करती और उनका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। समझ गए आप पूरी बात को? मैंने कहा था कि इसमें बिल्कुल स्किप मत करना मेरे वीडियो को, ये वीडियो बहुत काम की, बहुत जानदार है, और हाँ वास्तु वालों के लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ जो है वो लोग जो वास्तु की दुनिया में एंटर करने वाले हैं या कर चुके हैं और ये सवाल उनके सामने रोज आते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो अमृत बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी वीडियो आम नहीं मिलती, ये आपको मिलेंगी नहीं, आसानी से नहीं मिलेंगी। पता नहीं वही होता, किचन यहाँ बना लो, बाथरूम यहाँ बना लो, पूजा यहाँ पे कर, हर बात वहीं पे जाके घूम जाती है, 4 बातें, और उसके बाद वहम होते हैं। ये वीडियो ऐसी है जो कि आपको बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाती है, गहराई तक, जिसको आप जानना चाहते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है वीडियो मेरी। अच्छा लगा, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, स्प्रेड कर देना, सबसे शेयर कर देना। और पहली बार आए थे क्या, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, भूल गए तो पछताएंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। परसों फिर मिलूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जो मेरे माइंड में घूम रहा है और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में चल रहा है। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।